हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश, मैथ सिग्नल से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने बताया था आपको भाई मैट्रिक्स, आज भी चलेंगे मैट्रिक्स के टाइप। कल 4 टाइप्स हमने बताया था और अभी 3 टाइप्स और बच रहे हैं। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो 5वां पढ़ना था आपको स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है आज हम समझेंगे, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स के बारे में लिखेंगे। स्केलर मैट्रिक्स इट इज a diagonal, it is a diagonal, it is a diagonal square matrix, diagonal square matrix, diagonal square matrix, matrix in which diagonal elements are equal and rest of element rest of elements are 0। भाई क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स? हमने लिखा कि स्केलर मैट्रिक्स इट इज अ डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच diagonal elements are equal and rest of elements are 0। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसका, तो क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। आ जाइए एग्जांपल देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, पहले तो स्केलर मैट्रिक्स होगा, वो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे यहां हम लिख देते हैं 1 0 0 1। अब आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए कि क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए पहले तो होना पड़ेगा डायगोनल, फिर होना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं डायगोनल। तो डायगोनल हमने क्या बताया था कि फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, तो ये तो फॉलो कर गया। अब हम चेक करते हैं इसमें कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है कि जब रो और कॉलम की संख्या जब बराबर हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें हम चेक करते हैं कि रो कितनी है। तो रो 1 2 और कॉलम 1 2, यानी कि m बराबर n हो गया दोस्त, m बराबर n हो गया, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल भी है, और जितना भी एलिमेंट्स है, बाकी जितना भी एलिमेंट्स है ये 0 है। तो ये इसको हम बोलेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। अगला देखते हैं एग्जांपल, अगला देखते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3 हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? हम बोलेंगे जी, तो पहले चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं भाई, पहले तो डायगोनल ही होना चाहिए। तो डायगोनल देखते हैं, तो डायगोनल जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, ठीक है, जा रहा है, सही है। दूसरा स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई कि रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो रो देखते हैं, जो पड़ा रो और खड़ा कॉलम, यानी कि रो कितने 1 2 3, रो की संख्या कितनी 3, और कॉलम देखते हैं 1 2 3।
तो कॉलम की संख्या भी 3, यानी कि इसमें भी m बराबर n हो गया बउआ। जैसे ही m बराबर n हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये स्क्वायर भी हो गया, डायगोनल भी हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या डायगोनली एलिमेंट्स के अलावा उसका जितना भी एलिमेंट्स बचा हुआ है क्या वो जीरो है। हम बोलेंगे जी बिल्कुल जीरो है। तो जब ये सब जीरो हो गया एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सभी जो एलिमेंट्स है जीरो हो गए, तो हम ये बोलेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। उम्मीद करते हैं स्केलर मैट्रिक्स को अब आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, अगला होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आ जाइए दोस्त, अगले टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अब हम इसको लिखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, आ जाइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट इज अ diagonal square matrix. It is a diagonal square matrix in which diagonal elements diagonal elements are only one. Diagonal elements are only one, and rest of elements are जीरो। समझते हैं क्या लिखे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसका, वो तो पहले होना चाहिए कि डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा केवल और केवल एक होगा, और बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या होंगे भाई, जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं, 1 0 0 1। अब आ जाइए, क्या आपसे कोई पूछे कि क्या ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है भाई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम बोलेंगे जी ऐसे तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि इसका डायगोनल मैट्रिक्स केवल 1 है, डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो 1 है, और जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं एक के अलावा, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, क्या वो जीरो हैं। फिर चेक करेंगे कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब फर्स्ट हम चेक करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स चेक करने के लिए रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, कि यानी कि m इक्वल टू n। m बराबर अगर n होगा तब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब m हम डिनोट करते हैं रो को, और n डिनोट करते हैं किसको भाई, कॉलम को। ठीक है, तो रो देखते हैं कितने हैं, 1 2, कॉलम 1 2, यानी कि m बराबर n हो गया, यानी कि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो कंफर्म हो गया कि अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब डायगोनली चेक करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा केवल और केवल एक होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे चलेगा, फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, यहां भी 1 और यहां भी 1, यानी कि भाई क्या हुआ कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है सेम है, और केवल 1 है, केवल और केवल 1 है, तो हम इसको कह देंगे कि हाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या बोल देंगे भाई कि हाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आ जाइए अगले, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कोई आपसे पूछेगा कि क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
तो भैया हम पहले चेक करेंगे, ऐसे तो कंफर्म नहीं बता सकते कि हाँ ये है या नहीं है, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो पहले हम चेक करेंगे। तो हम इसको पहले चेक करेंगे कि क्या रो और कॉलम की संख्या बराबर है इसमें। तो रो देखते हैं 1 2 3, रो तो 3 हो गए, कॉलम 1 2 3, रो भी 3 और कॉलम भी 3, यानी कि रो और कॉलम की संख्या है क्या भाई बराबर होगी। तो अब क्या होगा ये मैट्रिक्स, अब देखते हैं कि जो उसका डायगोनल एलिमेंट्स है क्या वो केवल और केवल एक है। अगर एक के अलावा यहाँ कुछ भी हो जाए, एक के अलावा 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए, तब फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है, फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। अब आ जाइए तो देखते हैं कि उसका डायगोनली जो एलिमेंट्स है केवल एक यहाँ भी, एक यहाँ भी और एक ही, यानी कि उसका जो डायगोनली एलिमेंट्स है केवल और केवल एक है, और जो डायगोनली एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है उस सब के सब क्या है भाई 0 0 0 0 है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि हाँ ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पहला कि ये तो डायगोनली है, दूसरा ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और तीसरा इसका जो डायगोनली एलिमेंट्स है केवल और केवल एक ही है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उम्मीद करते हैं अब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझ गए होंगे। अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे नल या जीरो मैट्रिक्स। तो आ जाइए अब दोस्त समझते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, कि नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है और किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे क्या दोस्त नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स के बारे में कि इट्स all elements its all elements are zero, its all elements are zero। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स उसको कहेंगे जिसमें किसी मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट्स क्या होंगे भाई जीरो होंगे, जीरो के अलावा कुछ नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाइए 0 0 0 0, क्या ये नल या जीरो मैट्रिक्स है? हम कहेंगे जी बिल्कुल है, क्योंकि इसका चारों का चारों एलिमेंट्स क्या है भाई, चारों का चारों एलिमेंट्स क्या है जीरो है, जीरो के अलावा कुछ नहीं है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, हम बोलेंगे कि क्या ये नल या जीरो मैट्रिक्स है? हम कहेंगे जी बिल्कुल है, क्योंकि जीरो के अलावा कुछ नहीं इसके एलिमेंट्स है, ठीक है, तो ये बिल्कुल यानी कि नल या जीरो मैट्रिक्स है। अब आइए अगर कोई आपसे पूछ दे कि 0 1 2 0 0 3 1 2 0, कोई आपसे अगर पूछ दे कि क्या ये नल या जीरो मैट्रिक्स है, हम बोलेंगे जी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो एलिमेंट्स है जीरो के अलावा कुछ और भी है। अगर केवल और केवल इसका एलिमेंट जीरो होता तब हम कहते कि ये नल या जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन जीरो के अलावा 1 2 3 1 और 2 भी है, इसलिए ये नल या जीरो मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, तो ये नल या जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। उम्मीद करते हैं मैट्रिक्स का टाइप आप समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे सॉल्यूशन की ओर और चलेंगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर दिया हुआ है, a बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है मैट्रिक्स कि इसमें एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स A दिया हुआ है कि इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ रोज इन A, यानी कि जो A बराबर दिया हुआ है इसमें देखना है कि रो की संख्याएं कितनी है। तब रो की संख्या हमको सर्च करना है भाई, रो की संख्याएं देखनी है कि रो की संख्या कितनी है। तो हम बोले थे आपको कि जो पड़ा होगा रो होगा और जो खड़ा होगा वो कॉलम होगा, पड़ा रो खड़ा कॉलम, ठीक है। तब पड़ा रो यानी कि इधर से चलना है 1 2 3, यानी कि द नंबर ऑफ रोज इन ए कितना भाई 3, कितना 3। अब आ जाइए कह रहा है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, कॉलम्स खड़ा कॉलम्स पड़ा रो, खड़ा कॉलम्स पड़ा रो, ठीक है। तो आ जाइए गिनते हैं 1 2 3 4, यानी कॉलम्स की संख्या कितनी दोस्त 4।
आ जाइए, अब पूछ रहा है तीसरा कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो भाई हमने आपको निकालने के लिए बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम करेंगे m इंटू n। m होगा रो की संख्या और n कॉलम की संख्या। तो रो की संख्या कितना दोस्त 3 और जो कॉलम्स की संख्या है कितनी 4, यानी कि 3 इंटू 4 का ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। तो ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हम निकाल लिए। जब कहेगा कि पूरा एलिमेंट्स बताइए तब इसका टोटल कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेगा तो डायरेक्ट m इंटू n केवल करके छोड़ देंगे। अब कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ ऑल इंटायर्स इन ए, यानी कि जितना भी इसमें दिया हुआ मैट्रिक्स A में जितना भी एलिमेंट्स दिया हुआ है उसका संख्या बताइए कि टोटल संख्या कितनी है। ठीक है, तो आ जाइए टोटल संख्या कितनी है। हम करेंगे m इंटू n, यानी कि 3 इंटू 4 बराबर 3 चौके 12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए 12। अब आपसे पूछ रहा है कि A23 हमने आपको निकालने के लिए बताया था भाई कि कौन A11 होता है, कौन A12, A13 कैसे निकालते हैं। तो आज उसी को हम सीख रहे हैं। पिछले क्लास में भी हमने बताया था और आज भी हम बता रहे हैं। अब आपसे एलिमेंट्स पूछ रहा है कि A23 कौन सा होगा। A23 यानी कि पहले रो चलता है फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, यानी कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट। तब दूसरा रो, तब पहला रो और दूसरा रो, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, यानी कि कौन सा टक्कर रहा है भाई 8, कौन 8। तब A23 में कितना आ जाएगा दोस्त, हम बराबर करके यहीं लिख देते हैं कितना 8 आ जाएगा। A23 में कितना आ जाएगा 8। अब कह रहा है कि A31 यानी कि पहले रो फिर कॉलम, यानी कि रो कौन सा तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट। तो तीसरा रो पहला दूसरा तीसरा है, यानी कि तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम, यानी कौन सा भाई A31 यानी कि √2। कितना √2। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि A14 पहले रो उसके बाद कॉलम, यानी कि कौन सा रो भाई पहला रो और चौथा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा चौथा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, यानी कौन सा हो जाएगा दोस्त, तो 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि A33 तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट। तो तीसरा रो पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा रो ये हो गया और तीसरा कॉलम पहला दूसरा तीसरा, तीसरा रो तीसरा कॉलम, यानी कि कौन सा आ जाएगा दोस्त 4, यानी कि A33 कितना आ जाएगा 4 आपका आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि A22 यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट। तो दूसरा रो पहला दूसरा, दूसरा रो और दूसरा कॉलम पहला दूसरा, यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट कितना आ जाएगा दोस्त 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना 0 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।